वृंदावन की हवा में भक्ति गूंजती थी। यहाँ की हर सांस में एक दिव्यता थी जो आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करती थी। ये वो जगह थी जहाँ हर पत्ता, हर रेत का कण कृष्ण का नाम जपता था। यहाँ की मिट्टी में भी एक पवित्रता थी जो हर कदम पर महसूस होती थी। दूर दूर से तीर्थयात्री उन पवित्र कुंजों में खींचे चले आते थे जहाँ कभी कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी बजाई थी। उनकी बांसुरी की धुन आज भी यहाँ की हवाओं में गूंजती है। यमुना नदी शांत बहती थी। उसके जल में उस दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब दिखता था जो पूरे वातावरण में व्याप्त था। यहाँ की लहरें भी मानो कृष्ण की लीलाओं की कहानियां सुनाती थीं। मंदिर आस्था के प्रतीक थे। उनकी जटिल नक्काशी भक्ति और बलिदान की कहानियां सुनाती थीं। हर मंदिर की दीवारें मानो भक्तों की प्रार्थनाओं को संजोए हुए थीं। वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये आध्यात्मिक तलाश का अवतार था, आत्मा के लिए एक शरण स्थली। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, एक नया अनुभव था। वृंदावन का हृदय प्रार्थना और पूजा की लय पर धड़कता था। यहाँ की हर धड़कन में भक्ति की एक नई धुन थी जो हर भक्त के दिल को छू जाती थी। हर दिन की शुरुआत मंदिर की घंटियों की आवाज से होती थी जो भक्तों को प्रार्थना के लिए बुलाती थी। ये घंटियां मानो एक नई सुबह की शुरुआत का संकेत देती थी। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी जो देवताओं को चढ़ाए गए फूलों की मीठी खुशबू के साथ घुल मिल गई थी। ये खुशबू भक्तों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर देती थी। गोपियों का कृष्ण के लिए प्रेम मधुर भजनों में गूंजता था जो हवा में तैरते थे। ये भजन मानो कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाते थे और भक्तों को एक नई प्रेरणा देते थे। वृंदावन भक्ति के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी, आस्था की चिरस्थायी शक्ति का प्रमाण। यहाँ की हर चीज में एक दिव्यता थी जो हर भक्त को अपनी ओर खींचती थी। लेकिन इस पवित्र स्थान में भी क्षितिज पर साए मंडरा रहे थे। ये साए मानो एक नई चुनौती का संकेत दे रहे थे जो वृंदावन की शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। अशांति और महत्वाकांक्षा की फुसफुसाहट पत्तों को सरसराते हुए हवा के साथ शांत उपवनों तक पहुंच रही थी। ये फुसफुसाहटें मानो एक नई कहानी की शुरुआत का संकेत दे रही थीं। विशाल सेनाओं और विजय की अतृप्त भूख वाला मुगल साम्राज्य वृंदावन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। उनकी महत्वाकांक्षा मानो इस पवित्र भूमि की शांति को भंग करने पर तुली हुई थी। अटूट आस्था के इस प्रकाश स्तंभ इस पवित्र भूमि के अस्तित्व को ही अतिक्रमण करते अंधेरे से खतरा था। ये अंधेरा मानो एक नई चुनौती का संकेत दे रहा था। भक्त भले ही भयभीत थे, अपनी आस्था पर अडिग रहे, अपने प्रिय वृंदावन की रक्षा के लिए चमत्कार की प्रार्थना करते रहे। उनकी प्रार्थनाएं मानो एक नई उम्मीद की किरण थीं जो इस अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रही थीं। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबी छाया डाली। ये छाया केवल भौगोलिक नहीं थी बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भी थी। औरंगजेब की महत्वाकांक्षा उसके साम्राज्य की तरह असीम थी। उसकी दृष्टि में केवल विस्तार और विजय थी। उसका हृदय उन लोगों की दलीलों के लिए ठंडा था जो उसके रास्ते में खड़े थे। उसकी कठोरता ने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उसने अपनी इच्छा, आस्था की अपनी व्याख्या उन सभी पर थोपने की कोशिश की जो उसके शासन में रहते थे। उसकी धार्मिक कट्टरता ने समाज में विभाजन पैदा किया। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, उनके खजानों को लूट लिया गया, उनकी पवित्रता को दूषित कर दिया गया। यह विनाश केवल भौतिक नहीं था बल्कि आध्यात्मिक भी था। औरंगजेब की सेनाओं के मद्देनजर विनाश और निराशा की गूंज उठती थी जो वृंदावन पर मंडरा रहे तूफान की भयावह सूचना थी। यह तूफान केवल एक शहर को नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति को प्रभावित करने वाला था। औरंगजेब के अत्याचार की खबर थके हुए यात्रियों और चिंतित तीर्थयात्रियों द्वारा इस पवित्र नगरी तक पहुंची। यह खबर एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि कुछ भयानक होने वाला है। भक्तों के दिलों को डर ने जकड़ लिया। आसन्न खतरे से उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व बिखर गया। उनकी आंखों में भय और अनिश्चितता स्पष्ट थी। मुगल सेनाएं अपनी क्रूरता और कुशलता के लिए जानी जाती थीं, एक दुर्जय शक्ति थीं। उनकी उपस्थिति ही भय का कारण बनती थी। उनका घुड़सवार दस्ता बिजली की गति से विशाल दूरी तय कर सकता था। उनकी गति और ताकत ने उन्हें अजेय बना दिया था, जबकि उनका पैदल सेना जो बंदूकों और तलवारों से लैस था किसी भी प्रतिरोध को कुचल सकता था। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल अद्वितीय थे। वृंदावन अपने शांत वातावरण और सैन्य शक्ति की कमी के साथ इस आने वाले हमले के सामने असहाय लग रहा था। यह शहर अपनी पवित्रता और शांति के लिए जाना जाता था। हालांकि वृंदावन के लोग बिना लड़ाई लड़े अपनी आस्था नहीं छोड़ने वाले थे। उनकी आस्था और संकल्प ने उन्हें एकजुट किया।
वे जानते थे कि अपनी पवित्र भूमि की रक्षा करना केवल शारीरिक शक्ति का मामला नहीं था, बल्कि अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ एक आध्यात्मिक लड़ाई थी। यह लड़ाई उनके अस्तित्व और पहचान की थी। वृंदावन की आत्मा, उनकी भक्ति का साथ दांव पर लगा था। यह आत्मा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने शक्ति के लिए अपनी आस्था का रुख किया। उनकी प्रार्थनाएं मंदिरों में गूंज रही थीं, दिव्य हस्तक्षेप की मांग कर रही थीं। उनकी प्रार्थनाओं में एकता और शक्ति थी। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना ही था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। एक नायक का आगमन हुआ जिसने उनके विश्वास को और मजबूत किया। वृंदावन के आसपास के जंगलों में नागा साधुओं के नाम से जाने जाने वाले तपस्वियों का एक समूह रहता था। ये साधु अपने कठोर जीवन और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक रहस्यमय क्रम थे। उनके शरीर राख से सने हुए थे, उनके बाल लंबे और उलझे हुए थे। उनकी उपस्थिति ही उनके तप और साधना की गवाही देती थी। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में भौतिक दुनिया का त्याग कर दिया था। उनके लिए यह जीवन एक साधना का मार्ग था। उनका जीवन रहस्य में डूबा हुआ था। उनके तरीके अक्सर आम लोगों द्वारा गलत समझे जाते थे, लेकिन उनके लिए यह एक उच्चतर सत्य की खोज थी। फिर भी उनके सादे बाहरी आवरण के नीचे योद्धाओं का दिल धड़कता था। उनकी आत्माएं अटूट आस्था की आग में तपी हुई थी। वे न केवल साधक थे बल्कि योद्धा भी थे। नागा साधु न तो समाज के रीति रिवाजों से बंधे थे और न ही सांसारिक राजाओं से भयभीत थे। वे स्वतंत्र आत्माएं थीं जो केवल अपने धर्म और सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान थीं। वे धर्म के रक्षक थे, वह प्राचीन कानून जो धार्मिकता और न्याय को कायम करता था। उनके लिए धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य था। मुगल आक्रमण की खबर उनके एकांत आश्रमों तक पहुंची, जिससे उनकी आत्मा में आग लग गई। यह खबर उनके लिए एक चुनौती थी। वे चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे, जबकि वृंदावन जैसी पवित्र जगह को विनाश का खतरा था। यह उनके लिए एक पवित्र युद्ध का आह्वान था। वृंदावन की रक्षा करना केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक पवित्र आह्वान था। यह उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा का सवाल था। नागा साधुओं में तात्कालिकता की भावना व्याप्त हो गई। वे जानते थे कि अब समय आ गया है कि वे अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े हों। आसपास के अखाड़ों में संदेशवाहक भेजे गए जो शस्त्र उठाने का आह्वान कर रहे थे। यह एक संग्राम की तैयारी थी। ध्यान और तपस्या का समय समाप्त हो गया था। कार्रवाई का समय आ गया था। अब वे अपने तप और साधना को कर्म में बदलने के लिए तैयार थे। जंगलों की गहराई से और अपनी गुफाओं के एकांत से नागा साधु उभरे। उनकी आंखें धार्मिक क्रोध से जल रही थीं। वे अब युद्ध के लिए तैयार थे। वे वृंदावन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। आक्रमणकारियों और उस पवित्र भूमि के बीच ढाल बनने के लिए जिसे वे अपना प्रिय मानते थे। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संग्राम था। भाग 4, तूफान की तैयारी। नागा साधुओं के संकल्प की खबर जंगल की आग की तरह वृंदावन में फैल गई, जिससे भयभीत आबादी के दिलों में उम्मीद की एक चिंगारी भड़क उठी। तपस्वी संख्या में कम होने के बावजूद अपनी युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वे विभिन्न युद्ध शैलियों के स्वामी थे। वर्षों के कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से उनके शरीर हथियारों में तब्दील हो गए थे। उनका शस्त्रागार उनकी पृष्ठभूमि जितना विविध था, जिसमें तलवारें और भाले से लेकर गदा और कुल्हाड़ी तक सब कुछ शामिल था। अनुभवी योद्धाओं के नेतृत्व में नागा साधुओं ने वृंदावन की रक्षा का आयोजन किया। वे जानते थे कि वे संख्या में मुगल सेना से मेल नहीं खा सकते हैं, इसलिए उन्हें इलाके के अपने ज्ञान और अपनी अपरंपरागत रणनीति पर भरोसा करना पड़ा। उन्होंने पवित्र उपवनों को छिपे हुए रास्तों और गरवाले स्थानों की भूल भुलैया में बदल दिया। पेड़ों को गिराकर बैरिकेड्स बनाए गए, जबकि दुश्मन की प्रगति को धीमा करने के लिए खाइयां खोदी गई। वृंदावन के शांत उपवनों को युद्ध के मैदान में बदल दिया गया। प्रत्याशा और भय से हवा घुटन भरी थी। नागा साधु अपने उग्र तेवर के बावजूद विपत्ति के समय एकता के महत्व को समझते थे। उन्होंने नगरवासियों को एकजुट किया, उन्हें अपने प्रिय नगर की रक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने प्रावधानों का भंडारण करने और घायलों की देखभाल करने में मदद की, जबकि बुजुर्गों और बच्चों ने भी सूचनाएं एकत्रित करने और संदेश पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। अपने पवित्र भूमि के प्रति साझा प्रेम से प्रेरित वृंदावन के हृदय में प्रतिरोध की भावना तेज हो गई। भाग 5, पहली झड़प
मुगल सेना आसान जीत की आदि अहंकार के साथ वृंदावन की ओर बढ़ी। उन्होंने तपस्वियों के युद्ध कौशल के किस्से सुने थे, लेकिन उन्हें अफवाहों के रूप में खारिज कर दिया। उनका मानना था कि उनकी श्रेष्ठ संख्या और हथियार उनके सामने आने वाले किसी भी प्रतिरोध को कुचलने के लिए काफी होंगे। उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि वृंदावन के रक्षकों को आसानी से हराया नहीं जा सकता। पहली झड़प तब हुई जब मुघल मोहरा वृंदावन के बाहरी इलाके में पहुंचा। घने पत्तों में छिपे नागा साधुओं ने तीरों की बौछार कर दी, जिससे दुश्मन सतर्क हो गया। मुगल सैनिक उनकी व्यूह रचना बाधित होने से अस्त व्यस्त हो गए। तपस्वी अपनी तलवारों और कुल्हाड़ियों को घातक सटीकता के साथ चलाते हुए अपने छिपने के स्थानों से निकल आए और आक्रमणकारियों की भयभीत पंक्तियों को चीरते हुए आगे बढ़े। जमीन गिरे हुए लोगों के खून से सनी हुई थी। स्टील के टकराव और घायलों के रोने की आवाज से हवा घुटन भरी थी। इस अप्रत्याशित प्रतिरोध से क्रोधित मुगल सेनापति ने अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा होने और हमले को जारी रखने का आदेश दिया। मुगल घुड़सवार सेना, उनके घोड़े अलंकृत कवच से सजे हुए थे, तपस्वियों की ओर झपटे उनकी पंक्तियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन नागा साधु अडिग रहे, उनका संकल्प अटूट रहा। वे पिंजरे में बंद बाघों के क्रोध के साथ लड़े। उनका हर प्रहार अपनी पवित्र भूमि की रक्षा करने वालों के धार्मिक क्रोध से ओतप्रोत था। अंत में जीत नागा साधुओं की हुई और मुगल मुगलते में रह गए। इतना तो इन्हें शिवाजी और महाराणा प्रताप ने भी नहीं मारा था। आखिरकार फिर से धर्म की अधर्म पर विजय हुई। नगाओं ने युद्ध जीतने की घोषणा की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाए। धन्यवाद।